नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम। हाजिर हूं मैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ CIB इंडिया न्यूज पर। इस खबर के प्रायोजक हैं उज्जवल मॉडल स्कूल, कादीपुर हरकेश बाईपास, कप्तानगंज, आजमगढ़। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही उनका एडमिशन उज्जवल मॉडल स्कूल में कराएं। आजमगढ़ जिले के बिलेरियागंज बाजार में अपना दल एस कार्यकर्ता की समीक्षा बैठक हुई संपन्न। आपको बता दें कि रौनापार थाना क्षेत्र के बनहरा गांव में स्थित शिवाजी इंटर कॉलेज के प्रांगण में अपना दल एस कार्यकर्ता की समीक्षा बैठक की गई। इस मौके पर गोरखपुर से आए पार्टी के मुख्य अतिथि के रूप में पार्टी के मंडल अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद प्रजापति ने कहा कि तमाम दलों में रहने के बाद हमें क्या मिला, आज तक कुछ नहीं मिला, तो मजबूर होकर हमने अपना दल एस का दामन थामा। उन्होंने कहा कि सबका पेट भरने वाला किसान को जब खाने को मिलता है तो उसके हाथ से थाली छीन ली जाती है। शायद ऐसा करने वालों को यह पता नहीं कि किसान ही एक ऐसा व्यक्ति है जो अपना खून पसीना बहाकर पूरे विश्व का पेट भर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार हमारी है तो हम पर टैक्स क्यों लगा रही है। हम सरकार के ऐसे रवैये से संतुष्ट नहीं हैं, फिर भी सरकार के साथ इसलिए हैं कि आज नहीं तो कल शायद गरीब किसान और मजदूरों के बारे में कोई सार्थक कदम उठाया जाएगा जिससे गरीब किसान मजदूर को उसका हक मिल सके। साथियों, थोड़ा सा हम रास्ते से भटक करके दूसरी बात करने लगे। हमें विशेष करके संगठन पर आना है और वह संगठन कैसे बनेगा, संगठन की मजबूती कैसे होगी, यह है आपको। देखिए, गांव में वह व्यक्ति जो सबसे कमजोर है, सबसे परेशान है, उसकी भी ताकत उतना ही है जितना कि आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। आप कहिए भाई वो कैसे? वो तो हवाई जहाज से चलते हैं, उनके साथ रोजाना करोड़ों करोड़ों रुपया खर्च होता है, तमाम उनके साथ लोग रहते हैं, तो उनकी ताकत और हमारी ताकत कैसे बराबर है? तो उनके भी दो हाथ। आज यहाँ अपना दल कार्यकर्ता बैठक समीक्षा थी, इसका उद्देश्य क्या है? संगठन को मजबूत करना और संगठन में जितने भी लोग जुड़ेंगे उनके साथ तेजी के साथ पार्टी को आगे बढ़ाना। अपना दल यश की ये उद्देश्य क्या है? समाज को क्या देना चाहते हैं आप इस पार्टी के माध्यम से? अपना दल का उद्देश्य मुख्य रूप से किसान का मेरे समाज की तरक्की, उन्नति और इन लोगों को सत्ता में भागीदारी दिलाना है, मुख्य उद्देश्य है। हाँ सर, ऐसा है कि इसकी अध्यक्ष इस समय अनुप्रिया पटेल जी हैं। कहीं ना कहीं आए दिन सुनने के लिए मिल रहा है कि महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, कहीं रेप हो रहा है, छोटी बच्चियों के साथ हो रहा है, मार के फेंक दी जा रही। आप सत्ता में भी हैं, सहयोग कर रहे हैं, आपके सहयोग से सरकार भी चल रही, लेकिन उन महिलाओं को सरकार की तरफ से कोई उचित न्याय नहीं मिल रहा है। इसके लिए आप क्या कदम बढ़ाएंगे? ऐसा है कि अभी सत्ता में हम केवल सहयोगी दल के रूप में हैं। आने वाले समय में हम इस पर काफ़ी विचार करेंगे और हमारी पार्टी के लोग, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारी नेता अनुप्रिया पटेल, ये सभी लोग इस पर लगे हुए हैं। इसमें जो है अभी हम लोग कुछ नहीं कह सकते, लेकिन सत्ता के साथ इस पर विचार विमर्श चलता रहता है। इसके लिए हम लोग कहते रहते हैं कि भाई देखिए इस तरह से हो रहा है, इस पर अंकुश लगाया जाए और लगाया जा रहा है। जैसा कि अभी आपने अपने भाषण में कहा था कि अनुप्रिया पटेल जी चाहती हैं कि सरकार बने तो 50% दलित, बैकवर्ड, अदर लोग भी उसमें सहभागी हों। अगर ये सरकार नहीं दे रही आने वाले दिनों में, तब भी आप उनके साथ रहेंगे? ऐसा है, समय आने पर इसको बताया जा सकता है, लेकिन हमारी डिमांड हमेशा से पड़ी हुई है। जब भी हमारा कोई कार्यक्रम होता है, हमारी नेता इस पर बोलती हैं कि हमें 50% जो है आरक्षण के तौर पर, चाहे जैसे भी वैसे पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज के लोगों को दिया जाए। फिलहाल इस समय वो इस विचार पे क्या कह रही है जो मांग चल रही है आप लोगों की? क्यों मांग कर रहे हैं? सरकार इस पे सुन रही है कि नहीं सुन रही है? अब सरकार का सुनना करना उसका काम है, हमारा काम है हम उससे मांग करते रहते हैं। चुनाव में आप सरकार के साथ रहेंगे? बिल्कुल। आप सरकार से अब तक, जैसे आपने फायदे की बात बताई कि कहीं ना कहीं हम एक दो बात आपने कहा, एक तरफ कहा कि हम सरकार से असंतुष्ट भी हैं, नहीं ऐसी खुश नहीं है, फिर दूसरी बात आप कहें कि हम खुश हैं। ऐसी दो बात आपने कही। मैंने सरकार से जैसे बात आई है कि किसान सबका पेट भरता है, जब उसके खाने की बात आती है तो उसके हाथ से थाली छीन ली जाती है, ये गलत है। आज हम पे टैक्स लग रहा है, ये गलत है। फिर भी हम सरकार के साथ हैं, तो जो गलत है उसका विरोध आप कैसे करेंगे?
नहीं, सरकार का विरोध नहीं करते हैं। सरकार से हम डिमांड करते हैं हर तरह से कि भाई किसान खुश नहीं है, उसके लिए किसान वो आयोग बने, जो भी कमेरा समाज है उसके लिए हमारा आयोग बने, किसी के साथ अन्याय ना हो, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, ये हमारा चल रहा है। आप श्याम विजय पटेल जी, आप जिला अध्यक्ष हैं अपना दल यस के। जब से आप इस पार्टी में जुड़े हैं, आपने पार्टी के लिए क्या क्या किया? मैं पार्टी में जब से जुड़ा हूँ, आजमगढ़ में संगठन कुछ नहीं था, मैं संगठन बनाया, मजबूत कार्यकर्ताओं को खोज रहा हूँ जो दिन रात मेहनत करके जुटे हुए हैं, पार्टी को आगे निरंतर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। आप तन मन धन से पार्टी का सहयोग कर रहे हैं। आप सरकार पार्टी से अपेक्षा क्या कर रहे हैं? अगर सरकार में पार्टी आ रही तो उससे क्या आपका अपेक्षा है? हम पार्टी से यही उम्मीद करते हैं, हमारी पार्टी की भी यही नीति है कि मेरा समाज का उत्थान हो, अल्पसंख्यक दलित का उत्थान हो, दबे कुचलों का उत्थान हो, यही हमारी और हमारे पार्टी की नीति है। आज शिक्षित बेरोजगार लोग, जैसा कि आप विद्यालय भी चला रहे हैं, तमाम शिक्षित बेरोजगार रोजगार के लिए जगह जगह भटक रहे हैं, इसके लिए आप क्या सोच रहे हैं अपने जिला अध्यक्ष होने के माध्यम से? बेरोजगारों के मैटर पे हम लोगों की पार्टी की नेता अनुप्रिया पटेल जी पूरे प्रदेश के जनपद के जिला अध्यक्षों को बुलाई और बैठकर इस पे हम लोग गहन चर्चा किए और इस पे सरकार को हम लोग बार बार सुझाव भी देते आ रहे हैं और इस पे अभी पिछले कुछ दिनों गहन चर्चा हुई हमारी नेता अनुप्रिया जी के साथ। महिलाओं के लिए आप क्या कहेंगे? महिलाओं के लिए भी हम लोगों को बुलाकर जिले स्तर के जितने कार्यकर्ता उनको बुलाकर नेता बार बार चर्चा करती रहती हैं और सरकार को उस पर सुझाव देती है। एक चीज़ हम आपसे कहेंगे कि जैसे देखिए कोर्ट है, हर जिले में है, कचहरी है, चल रहा है, तो पारिवारिक न्यायालय चल रहा है। पारिवारिक न्यायालय में अक्सर देखा जाता है या तो वकील लोग हड़ताल पे चले जाते हैं या तो जज साहब बैठते ही नहीं है। ये मामला सिर्फ उन महिलाओं के लिए दिक्कत का विषय बनता है जब जो तलाकशुदा हैं, जो अपने पति से छूट गई हैं, दिन भर बैठे बैठे कहीं से आती हैं, शाम को बहरंग वापस चली जाती हैं तारीख लेके। इन महिलाओं के लिए आप किस तरह की बात करेंगे कि जज कंटिन्यू बैठे, वकील उनकी सुनवाई करें, उनको सफलता मिले? आप हमारे मीटिंग में एक बार भी अगर अनुप्रिया जी का भाषण सुन लेंगे, इस पे हर बार सरकार को सुझाव देती आ रही हैं। जब भी मीटिंग होता है सार्वजनिक तौर पे भी कहती हैं, इस मैटर को लेकर उठाती हैं और सरकार में हम लोग अपनी बातें अनुप्रिया पटेल के माध्यम से मजबूती से रख रहे हैं। तो अगर उनकी बातों का असर नहीं हो रहा है तो फिर भाषण का मतलब क्या? बिल्कुल असर हो रहा है। सरकार के पास बहुत सारे काम हैं, प्रमुखता से जो काम जरूरी होता है उसको क्रमवाइज देते जाते हैं। अनुप्रिया जी महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ रही हैं, ये आपका मानना है? जी। तो उम्मीद की जाए कि मतलब कि ये जो महिलाएं पारिवारिक न्यायालय के सामने खड़ी रहती हैं दिन भर, जो कई वर्षों से न्याय पाने के लिए आती हैं लेकिन फिर भी नहीं मिलता है, आने वाले दिनों में उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। 70 वर्षों से सिस्टम बिगड़ा हुआ है, इसको दुरुस्त करने में कुछ तो टाइम लगेगा ही और इसको हम लोग लगे हुए हैं, हमारी नेताजी लगी हुई हैं, प्रयास कर रही हैं। बहुत जल्दी हम लोग इस सिस्टम को सही कर लेंगे। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।